कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया है, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए। तो ये जो मुनाफिकत उन्होंने की है कि हर जगह कैंडिडेट भी खड़ा था, हर जगह कैंपेन भी चलाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर भी लगाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर का नाम लेके इन्होंने कैंपेन की, और इलेक्शन से कुछ देर पहले इनके तमाम जगह इनके पोलिंग स्टेशन और वो पोलिंग बूथ्स जो हैं, वो पोलिंग कैंप्स जो हैं वो कायम थे, उसके अंदर ये बैठे भी हुए थे। वो और बात है कि वो सब खाली पड़े रहे, कोई वोट डालने नहीं आया। अब आप लाख तावीलें घड़ते रहे, बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानियां कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ़ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फ़र्क जो है वो पता चल गया। और वो 4 साल जहाँ पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा, वहाँ एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। और उन 4 सालों में जिस तरह सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे बाहर आते आते भी लोगों को टाइम लग जाएगा। इसलिए जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं, आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है, और ना ही उस पर कोई सीरियसली काम धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ये जो तमाम एक जिसको कहते हैं कि रवायत आपने सियासत में डाली है, ये हमें उसी दिन पता था कि इट विल कम टू हॉन्ट यू, एंड इट इज हॉन्टिंग यू नाउ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल से जो नैरेटिव है वो बदतमीजी, बदतहजीबी, गाली गलोच, खवातीन को आवाज़ें कसने, खवातीन की बेहुरमती करने, लोगों के घरों की सियासत करने, लोगों को गाली देने से, शोर शराबा, फितना, फसाद, दंगा, लड़ाई, उससे जो नैरेटिव है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस के ऊपर वापस शिफ्ट हुआ है। और आप बॉयकॉट करें या आप कुछ भी करें, जब जेन्युइनली लोगों की ताकत होती है, उसको ना कोई बॉयकॉट रोक सकता है, ना कोई जुल्म रोक सकता है, ना कोई और चीज रोक सकती है, ना कोई कर्फ्यू रोक सकता है। तो ये लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी बका, इस मुल्क की तरक्की, लोगों की बेहतरी जो है वो इसी चीज में है कि मुल्क चलता रहे, मुल्क तरक्की करता रहे, और जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ हुक्मरान बन के ना बैठा रहे, वो बदलियत की सियासत ना करते रहें, वो तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें, और वो आवाम के लिए सोचें, आवाम के लिए परफॉर्म करें। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज PMLN के सीनियर्स भी मौजूद हैं, पुराने लोग मौजूद हैं जो जनरेशन से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं एक बात जो मैं अक्सर सोचती हूँ, लेकिन आज शायद मैं पहली बार करने लगी हूँ, और वो ये है कि जो खिदमत है वो इतनी आसानी से ना मिटाई जा सकती है, ना भुलाई जा सकती है। और अगर आप गौर करें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें, लेकिन हम सब ना सिर्फ सियासत के तालिब इल्म हैं बल्कि तारीख के तालिब इल्म हैं। पिछले 40 साल में कोई एक ऐसा सियासी रहनुमा, कोई एक ऐसा सियासी लीडर, कोई एक ऐसा सियासतदान जिसने 40 साल से न सिर्फ ये कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, बल्कि जो तारीख की बदतरीन साजिशें वो उनके खिलाफ हुई हैं। 3 दफा अल्लाह ताला ने इक़्तिदार किया, वाहिद पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, वाहिद सियासी रहनुमा पाकिस्तान का, वाहिद लीडर सियासी पाकिस्तान का, जिसको अल्लाह ताला ने 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया।
लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने तारीख रकम की, 3 दफा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से, पहला शख्स है। लेकिन 3 दफा साजिश करके उनको निकाला गया। ये एक वाहिद लीडर है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 3 दफा साजिश से बाहर निकले। हर दफा हर किसी ने ये क्लेम किया, साजिशियों का हर दफा एक नया ग्रुप आ जाता है, उसका ताल्लुक कुछ हाथ मिला लेते हैं, कुछ नया ग्रुप एक इमर्ज कर जाता है, और हर दफा वो ग्रुप आके उसने एक ही दावा किया। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज तक सबने एक ही दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ, बल्कि अल्फाज थे मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री। और हर दौर में, साजिशियों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत हमने खत्म कर दी। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है अल्लाह ताला के फजल से, जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, मरियम नवाज उनकी बेटी है, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की है। तो ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगी कि 40 साल में वो वाहिद रहनुमा है जिसने एक साजिश के बाद दूसरी साजिश जो है वो बर्दाश्त की, उसका मुकाबला किया, एक जुल्म के बाद दूसरे जुल्म का मुकाबला किया, 11 साल 40 साल में जलावतनी बर्दाश्त की, और वो तकलीफात बर्दाश्त की हैं कि जिनका शायद अहाता भी मुमकिन नहीं है, और शायद जिनको हम महसूस नहीं कर सकते। जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरी आबो ताब के साथ खड़ा है, और इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो है।